अदिति नागर हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एडिटर हमारे न्यूज रूम से। अदिति, दो बातें यहाँ पर समझ में आती हैं। जैसे हमने देखा कि देश की राजनीति में पहले जातियां बटी हुई थी, जातियों को पहले एकजुट किया, और अब दूसरा टारगेट है मुस्लिम्स को अपने साथ लाना, और उस टारगेट पर लग चुकी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके तहत स्ट्रैटेजी सामने है। मैं आपको पूरी बात बताऊंगी, लेकिन वो टारगेट का पूरी बात समझना कि ये कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई। लेकिन उससे पहले जो आपने 60 सीटों का जिक्र किया, उस पर चर्चा कर लेते हैं कि वो 60 सीटें कौन सी हैं जिसमें 30% और तमाम बातें जो अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। देखिए, उसमें 13 सीटें उत्तर प्रदेश की चयनित की गई हैं, पश्चिम बंगाल की भी 13 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर की 5 सीटें हैं, और केरल से 6 सीटें हैं, असम की 6 सीटें हैं, लक्षद्वीप से 1 सीट है, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार में भी सीटें हैं जिनको चयनित किया गया है। अब बात करते हैं कि ये पूरा जो जिसे बोलते हैं कि मिशन भाईजान कैसे तैयार हुआ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो दिल्ली में कार्यकारिणी हुई, उस कार्यकारिणी में जब समापन भाषण हुआ तो उसमें एक खास बात कही। उन्होंने कहा कि हमको सब समाज के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। कार्यकर्ताओं को कहा कि सारे समाज में जाइए, जो मार्जिनलाइज्ड जातियां हैं, किसी भी धर्म की हो, उनसे जुड़िए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमको अल्पसंख्यक जो हमारे भाई हैं उन तक भी जाना होगा। और इसका क्या मतलब है? और इसकी मतलब ये है कि एक तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लानिंग है और जो उद्देश्य है, वो है सबका साथ सबका विकास। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब किस तरीके से जब ये 3 तलाक कानून की बात हुई, तमाम ऐसे मुद्दे हुए, तब आपको कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आया होगा भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक समाज के बीच। अब जब सबका साथ सबका विकास की बात होती है, कार्यकर्ताओं को कहा जाता है कि आप उनके बीच उतरिए, तो खुद प्रधानमंत्री मोदी एक कार्यकर्ता के रूप में उतरते हैं। अभी आपको हाल ही में जल्दी ही एक बड़ा सम्मेलन भी देखने को मिल सकता है, जो अल्पसंख्यक जो मोर्चा है उसकी तैयारी कर रहा है। वो तो एक अलग रैली होगी जिसको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी की हमेशा स्ट्रैटेजी होती है कि वो किसी भी राज्य में जब चुनाव में उतरते हैं या किसी भी स्ट्रैटेजी में, तो जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं या उस समाज के जो बड़े धर्म गुरु होते हैं उनके बीच उतरते हैं और उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इस सरकार ने कैसे समाज को बदलने की कोशिश की, इस सरकार ने कैसे जनजीवन को सुधारा है। तो यही सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वो हर समाज के साथ जाए। अल्पसंख्यक समाज के बीच में जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, सिर्फ कट्टरवादी और जो सेपरेटिस्ट हैं उनको छोड़कर वो समाज या वो लोग या वो अल्पसंख्यक लोग जो समझ सकते हैं उनके बीच में उतरने का। बिल्कुल, और बीजेपी इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर में सीएम से वीरांगनाओं की मुलाकात। आपको बता दें, सीएम गहलोत ने वीरांगनाओं से मुलाकात की है। सीएम आवास पर गहलोत से यह मुलाकात हुई है। दरअसल मांगों को लेकर ये वीरांगनाएं गई थी, प्रदर्शन कर रही थी, और फिलहाल बताया जा रहा है कि सीएम आवास पर सीएम गहलोत से ये मुलाकात हुई। अब मुलाकात में आखिर क्या बात बनेगी कि नहीं, ये देखना होगा। लेकिन अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन ये चल रहा था, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश थी इस प्रदर्शन को शांत कराने की, और उम्मीदें यही हैं कि इस बातचीत के बाद कोई रास्ता खुला होगा बीच का। हालांकि खबर अभी तक यही निकलकर सामने आई है कि अपनी मांगों को लेकर ये वीरांगनाएं सीएम आवास पहुंची थी और मुलाकात हुई। हम तो बोले कि हमारा बच्चा की नौकरी चाहिए, देवर जेठ की नहीं चाहिए। वो तो आपका बच्चा आप करेगा, हमारा बच्चा छोटा छोटा जिस टाइम 2000 में शहीद होया, तो 6 महीना का बच्चा तो अत दिन संघर्ष करियो, फिर अब मांग यही है। मांग सर, उनकी इन हरकत की वजह से हमारे शहीद पतियों का नाम भी खराब हो रहा है। जो शहीद हो रहे हैं ना, फौज में जो जा रहे हैं, वो ये हरकत देख के वो भी नहीं जाएंगे। सीएम साहब से यही बात हुई साहब कि ये नौकरी जो है हमारे और हमारे बच्चों को दी चाहिए बस। सीएम साहब ने कुछ आश्वासन नहीं दिया। सीएम साहब जो राज्य सरकार के ऑलरेडी पहले से नियम है उनके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, तो हम भी नहीं जाने देंगे। उनके हर राय से हम सहमत है। तो सीएम गहलोत ने यहाँ पे वीरांगनाओं से मुलाकात की है। आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं राजस्थान में दरअसल किस तरीके से बीजेपी ने भी यह हंगामा किया, और बीजेपी समर्थकों ने बैरिकेडिंग भी तोड़ी थी। हालातों को रोकने के लिए पुलिस बल वहां पर मौजूद थी, और वीरांगनाओं के समर्थन में दरअसल बीजेपी अब प्रदर्शन में जुटी हुई थी। प्रदर्शनकारियों पर इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे सरकार को भी घेरने की पूरी कोशिश हो रही है। अदिति नागर लगातार हमारे साथ बनी हुई है न्यूज रूम से। अदिति, इस प्रदर्शन को बीजेपी का समर्थन, वीरांगनाएं लगातार वहां पर प्रदर्शन जो कर रही थी, बीजेपी इसको समर्थन दे रही है। हालांकि अब मुलाकात से क्या बात बनेगी, जो सीएम गहलोत से मुलाकात हुई है? करिश्मा, हमको यहाँ पर अपने दर्शकों को एक बात बतानी होगी। जो वीरांगनाएं मिली है सीएम से वो अलग हैं, और जो वीरांगनाएं सड़क पे बैठी थी वो अलग है।
अब ये पूरा मसला, इसको पहले समझते हैं कि मुख्यमंत्री से जो वीरांगनाएं मिली है उनसे क्या बात हुई है। दरअसल कुछ वीरांगनाएं अपनी अलग अलग मांग को लेकर पिछले लंबे समय से सड़क पे हैं और भारत में कुछ भी ऐसा मुद्दा होता है वो राजनीतिक हो जाता है। भारत या भारत के बाहर ये राजनीति, इसमें सब अपने अपने जो लोग हैं वो अपने अपनी राजनीतिक रोटियां फायदा अपना देखते हैं। लेकिन आज जो वीरांगनाएं मिली वो कौन थी और क्या बात करने आई थी? ये भी शहीदों की पत्नियां थी और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की, क्योंकि पिछले लंबे समय से लगभग 10 दिन से ये ड्रामा चल रहा है। उस ड्रामा में अलग अलग मांग की गई है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम शहीदों की बात करते हैं तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस पर पक्ष विपक्ष को एक साथ आकर शहीद और शहीदों के परिवार के लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर मिलके कर सकते हैं, वो होना चाहिए। इसलिए ये जो राजनीति हो रही है, चाहे पक्ष कर रहा है चाहे विपक्ष, इसका भारत 24 खंडन करता है। लेकिन अब आपने मुझसे सवाल पूछा कि ये वीरांगनाएं क्या कह रही थी। ये वो वीरांगनाएं जो ये कहने गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कि राजस्थान एक ट्रेडिशनल स्टेट है, आप किसी भी प्रेशर में आकर किसी भी तरीके से हमारी और हमारे बच्चों की नौकरियां या हक किसी को मत देना। कैसे? सवाल उठता है कि जब सैनिक सरहद पे लड़ते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो वीरांगनाओं के सामने कई सवाल होते हैं और कई बार चाहे नौकरी के लिए चाहे किसी भी चीज़ के लिए वीरांगनाओं के ऊपर ये प्रेशर होता है करिश्मा कि आप देवर से शादी कर लीजिए, आप देवर के किसी रिश्तेदार से शादी कर लीजिए। जो वीरांगना की अस्मिता का सवाल है, उसका मन है या नहीं है, लेकिन समाज और परिवार के प्रेशर में ये किया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे नौकरी घर में ही रहेगी और वो बच्चा जो या तो कोख पे है या 2 साल का है या 5 साल का है जी, उसको नौकरी नहीं मिलती। तो वीरांगनाएं आज पहली बात ये कहने आई थी कि आप प्रेशर में मत आना, आप हमारा और हमारे बच्चों का हक इंटैक्ट रखना। बिल्कुल, तो ये वो वीरांगनाएं थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर ये कही है कि इस पूरे मसले को लेकर बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।